सूर्य, मंगल, बुध और केतु ये चारों प्लैनेट्स कंजंक्ट कर रहे हैं शुक्र की राशि तुला में। इम्पैक्ट की हम बात करेंगे क्योंकि देखिए अक्टूबर का पूरा महीना बहुत सारे बदलाव लेकर के आ रहा है, बिकॉज देर आर टू मेनी ट्रांजिट्स। बहुत सारे ट्रांजिट्स ऐसे हुए हैं, अभी लगातार हो रहे हैं। एंड स्पेशली हम अगर वीकली की बात करें कि इस आने वाले हफ्ते की बात करें जो कि 23 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक का रहेगा, इस हफ्ते के अंदर 4 मेजर प्लैनेट्स कंजंक्ट करेंगे तुला राशि में, जो हैं सूर्य, बुध, केतु और मंगल। आप जानते हैं कि सूर्य मंगल जब साथ में आते हैं, दोनों ही अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं, दोनों ही फायरी साइंस हैं, तो काफ़ी हद तक बहुत सारे बदलाव लाते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है, बुध भी वहीं पर आ जाएंगे, बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, सूर्य बुध एक साथ मिल करके, केतु भी वहीं पर है। तो कहीं ना कहीं पे क्या असर पड़ेगा उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा क्योंकि चंद्र ग्रहण भी 29 तारीख को पड़ रहा है, उसका भी प्रभाव काफ़ी हद तक असर डालेगा सभी राशियों के ऊपर। लेकिन इस पूरे हफ्ते के अंदर क्या क्या मेजर फेस्टिवल्स रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि वीकली हॉरोस्कोप्स के अंदर हम बात करते हैं कि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो आप अपना जो मून साइन है उसे आप कंसिडर करेंगे, आपकी चंद्र राशि है। इसके अलावा आप अपनी जो नाम की राशि है उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो महानवमी का पर्व है वो रहेगा 23 अक्टूबर को इस बार। और जिस दिन जो कन्या पूजन है वो किया जाता है, कन्या पूजन में आप जानते ही हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिनकी पूजा से, जिनकी आराधना से आपको 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और देखिए अगर पूरे हफ्ते आपने या पूरे 9 दिन तक आपने नवरात्र नहीं रखे हैं, आपने व्रत नहीं रखा है, आपने फास्ट नहीं किया, आपने पूजा नहीं की है, तो सिर्फ एक माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर लेने से आपको पूरे दुर्गाओं का या पूरी 9 तिथियों का फल आपको मिलता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस दिन आप कन्या पूजन ज़रूर करें, माँ सिद्धिदात्री की पूजा, उनका आवाहन ज़रूर करें। दूसरी बात, 24 तारीख को विजयदशमी का पर्व है, दशहरे का पर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत का एक मैसेज हम इस दिन देते हैं। भगवान राम ने रावण का वध इस दिन किया था। 25 तारीख को पापकुंशा एकादशी है। पापकुंशा एकादशी, देखिए हर एकादशी का अपना एक मतलब होता है, उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं इस एकादशी का नाम का क्या सिग्निफिकेंस है। पापकुंशा का मतलब है पापों को खत्म करने वाली एकादशी। तो इसीलिए इस दिन आप फास्ट ज़रूर करें। फास्ट नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु का पूजन, श्रीहरि का पूजन इस दिन ज़रूर किया जाना चाहिए। 26 को प्रदोष व्रत रहेगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए खास होता है। इस दिन प्रदोष काल के समय आपको शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए, जो कच्चा दूध है वो ज़रूर अर्पित करना चाहिए, नमः शिवाय के मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद 28 तारीख को इस बार शरद पूर्णिमा का पर्व रहेगा। इस दिन शरद पूर्णिमा का दिन भी बेहद खास माना जाता है चंद्रमा की पूजा के लिए। इस दिन जो चंद्रमा होता है वो बहुत ही खूबसूरत अपने पूर्ण आकार में होता है। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत करीब होता है पृथ्वी के, इसीलिए चंद्रमा की किरणों के अंदर खीर बना करके रखी जाती है। और इसीलिए उसके बाद उसका जो भोग है वो पहले भगवान विष्णु को लगा करके, माँ लक्ष्मी को लगा करके, उसके बाद वो खीर खुद ग्रहण की जाती है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत ही खूबसूरत पर्व है शरद पूर्णिमा का। और एक और बहुत फिजिकल तरीका है ये समझने का कि चंद्रमा का किस तरह से असर पड़ता है हमारे पृथ्वी पर, हमारे खुद के जीवन पर। ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाती है, चंद्रमा करीब आ जाता है। तो इसीलिए समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स जो हैं वो शरद पूर्णिमा के दिन देखी जाती हैं। जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि शरद पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है पूरे साल भर में जिस दिन हाई टाइड सबसे ज़्यादा होती हैं समुद्र के अंदर। सो दिस इज़ मुझे लगता है बहुत ही फिजिकल वे है ये देखने का, समझने का कि चंद्रमा कितना प्रभाव डालता है हम सब के जीवन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई जयंती जो है वो भी 28 तारीख को ही पड़ेगी। 29 तारीख को कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है। तो कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है इस बार 29 अक्टूबर के साथ। इसी के साथ अब बात करते हैं आप लोगों के लिए राशियों की। और देखिए सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों की बात करें तो इस सप्ताह के अंदर आप के लिए प्रगति का योग बनता हुआ नज़र आता है। कई सारे काम ऐसे थे जो रुके हुए थे, किसी कारणवश पूरे नहीं हो पा रहे थे, या फिर मान लीजिए आपने एफर्ट बहुत डाली थी लेकिन समहाउ वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहाँ पर प्रगति होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा लगातार आपके अंदर एक उत्साह जो है वो बना रहेगा किसी भी काम को करने के लिए। जो लोग ख़ास तौर पे अपने वर्क प्रोसेस के लिए
कोई कमिटमेंट्स दे चुके हैं या किसी तरह का कोई कोई प्रोजेक्ट्स या कोई डील्स या कोई कोलैबोरेशंस आप कर चुके हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती है। उसके ऊपर अगर डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा नहीं हो पा रहा था तो वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क इस हफ्ते में पूरा होता हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पे अगर आप सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं, सरकारी किसी विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए प्रमोशन या आगे बढ़ने के मौके आपके लिए नज़र आते हैं। काफ़ी हद तक एक पॉजिटिविटी नज़र आती है, एक स्टेबिलिटी नज़र आती है प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों के लिए। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर जो है इस हफ्ते के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके कारोबार के अंदर आपको काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम भी देगा। और अगर जो लोग ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, टूरिज़्म से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए बेहतर अवसर मिलते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते की मध्य की अगर मैं बात करूँ, रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। ख़ास तौर पे प्रेम संबंधों के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में भी जो कड़वाहट चल रही थी, जो एक दूसरे के साथ कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी किसी रिलेशनशिप को समझने के लिए, आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, उस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आपके माता पिता को आपकी तरफ से शिकायतें रह सकती हैं, उनकी तरफ से कोई बात ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आपको उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। अगर मैं इस हफ्ते के लगभग थर्सडे ऑनवर्ड, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स की बात करूं तो देखिए फाइनेंसेस में सुधार होगा और पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए ये हफ्ता आपके लिए बेहतर प्रदर्शन करेगा। सेहत जो है उसमें एक लंबे समय बाद आप बेहतरी देखेंगे। जिन लोगों को थ्रोट की समस्या है, जिन लोगों को नेज़ल प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए समय अच्छा हो रहा है। स्टूडेंट्स को लेकिन देखिए एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर डालना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं पे लापरवाही नहीं बरत सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपका फोकस इस समय पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बेहतरीन रहेगा, लेकिन हार्ड वर्क, मेहनत जो है वो आपको सही दिशा में करनी पड़ेगी। अगर मैं उपाय की बात करूं तो देखिए, तो इस हफ्ते के अंदर आपको पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी है। कोशिश कीजिएगा हनुमान जी को केसर आप ज़रूर अर्पित करें। साथ ही साथ में मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। बात करते हैं अगली राशि टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। तो आपके लिए देखिए, जिन लोगों के कोई जॉब चेंज करने का प्रोसेस चल रहा था या किसी तरह का बदलाव आप करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। सुख सौभाग्य लाने वाले अवसर आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते में काफ़ी हद तक नई प्लानिंग्स आप कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। कहीं पर कोई सेटअप करते हुए नज़र आते हैं, व्यवसाय में वृद्धि होगी और ख़ास तौर पे कोई कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप में कोई काम आपका पूरा हो सकता है। जो लोग गारमेंट इंडस्ट्री में हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, क्लॉथिंग का काम करते हैं, स्टोन वर्क करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए थोड़े से बदलाव ज़रूर आएंगे, थोड़े से ट्रांजिशन ज़रूर आएंगे कामकाज में, लेकिन हाँ वो फेवरेबल रहेंगे आप लोगों के लिए। करना सिर्फ आपको इतना है कि इस हफ्ते के अंदर थोड़ा सा अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं उसे लेकर के कॉशियस ज़रूर रहेगा। किसी पर ब्लाइंड फेथ पैसों के मामले में नहीं कीजिएगा। दूसरी बात ये कि उच्च अधिकारी या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए जो सामाजिक कार्य हैं उनमें दिलचस्पी भी बढ़ेगी और काफ़ी हद तक आप लोग इस तरह के कार्यों में एक इंटरेस्ट भी लेंगे और आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है। इसके साथ साथ ही ट्रैवलिंग से जुड़े हुए कामों में फ़ायदा हो सकता है। इस इंडस्ट्री में लोगों के लिए जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे अभी तक, उसमें सुधार होगा। अगर आप फाइनेंस से जुड़ा हुआ या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर एक लंबे स्ट्रगल के बाद आपको नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में बदलाव हो सकता है, प्रमोशंस हो सकते हैं। सो देयर इज़ अ चेंज ऑफ शिफ्ट और प्लेस। पैसों के मामले में ये हफ्ता जो है अच्छा रहेगा। और जो लोग खाद्य पदार्थों का काम करते हैं, कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं या खरीद फरोख्त करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में बिकॉज मंगल और सूर्य, साथ ही में केतु और बुध एक साथ बैठे हैं तुला राशि के अंदर, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन अगर करते हैं उस मामले में थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहेगा। बहुत हीटेड अप डिसीजंस नहीं लीजिएगा इस समय के अंदर। इस हफ्ते के अंदर किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के वाद विवादों में आप अपनी तरफ से जितना नरमी बरतेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना चीज़ों को आप डिले फॉर्म में छोड़ेंगे उतना बेहतर रहेगा। इस हफ्ते के अंदर कोई भी हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं और ना ही जल्दबाजी में कोई फैसला करना है। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा है।
लेकिन प्रेम संबंधों में आप अपने माता पिता की तरफ एक उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई वो क्या जवाब दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज, या आप सोच रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप में आप किसी को शादी के लिए प्रपोज करने का। सो में भी इस तरह का डिस्कशंस जो हैं घर में हो सकते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य होता हुआ नज़र आता है, किसी संतान की उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा इस हफ्ते का जो एंडिंग पार्ट रहेगा उसमें सेहत में थोड़ी सी गिरावट आप लोग देखेंगे सीजनल वेदर चेंज की वजह से। एंड इनफैक्ट घर में जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनको चोट आदि लगने से बचाइएगा। इस हफ्ते के अंदर उपाय क्या करना है? कन्या पूजन जिस दिन करेंगे उस दिन कन्याओं को चने का प्रसाद दिया जाता है, उससे शनि आपका शांत होता है, शनि बेहतर होता है। इसके अलावा करना आपको ये है कि जिस दिन आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं उसी दिन आपको माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। साथ ही साथ में कोशिश ये कीजिएगा माँ को सिंदूर ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा हनुमान जी को पान आप अर्पित ज़रूर करेंगे। ऐसा करने से भी आपके जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो ख़त्म होंगे, डेब्ट्स ख़त्म होंगे, आय में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं पे रिश्ते भी बेहतर होंगे। मिथुन राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए पूंजी निवेश के कामों में आपको लाभ हो सकता है। अचल संपत्ति जो है वहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। प्रॉपर्टी में लेन देन में फ़ायदा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके तो मिलेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि कई सारे डिलेज़ का सामना आपको करना पड़े। एंड यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल बिकॉज ये जो समय रहेगा ये काफ़ी सारे फेरबदल लेकर के आएगा। एंड मैनी पीपल वुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोफेशनल सेक्टर, जो कि काफ़ी सारे इंटरफेरेंस आपके कामकाज के बीच में कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ज़रूरी कागजात हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें संभाल करके रखिएगा। इनफैक्ट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू मच तो आप इस समय के अंदर कोशिश कीजिएगा जो हैंडलिंग वाला काम है ना अपने डॉक्यूमेंट्स का, वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर खान पीन में सावधानी ज़रूर बरतिए बिकॉज स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस हो सकते हैं और ख़ास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच के चलिएगा। ये जो हफ्ता रहेगा पैसा अर्जित करने के लिए बहुत बढ़िया है, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। सो डू नॉट हेजिटेट टू वर्क हार्ड। मेहनत करने से पीछे नहीं हटेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस हफ्ते में आप लोगों के लिए ये रहेगी कि हफ्ते का जो मिड पार्ट रहेगा वो रिश्तों की तरफ से आपको एक निश्चिंतता देगा। इस हफ्ते के अंदर लव रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ नज़र आता है। दाम्पत्य जीवन में भी एक स्टेबिलिटी रहेगी, बट यू कैन नॉट एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये नहीं सोच सकते कि ये अप एंड डाउन वाली सिचुएशन नहीं आएगी पूरे हफ्ते में, वो आएगी लेकिन आपको इतना परेशान नहीं करेगी। तो दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं पे बेहतरी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ सकता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ सकती हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे करके चलने की ज़रूरत है। आपको उपाय क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाना है और कोशिश कीजिएगा गुरुवार के दिन आप पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज़रूर करें। बात करते हैं कर्क राशि। आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में ही आपको कहीं ना कहीं से कुछ मोटिवेशन मिल सकता है आपके काम के लिए। डिजिटल मार्केटिंग या मीडिया सेक्टर से या फिर मार्केटिंग फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां थी वो खत्म हो सकती हैं। ये हफ्ता हालांकि कर्क राशि वाले लोगों के लिए एंग्जाइटी ज़रूर लेकर के आएगा बिकॉज चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मानसिक तौर से सावधानी बरतनी है। दूसरी बात, राजनीतिक संबंध जो है उसमें बेहतरी आ सकती है। अगर आप राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोगों की बातों की साख इस हफ्ते में बढ़ सकती है। आप सामाजिक कार्य करने के लिए काफ़ी हद तक इच्छुक रहेंगे। इस हफ्ते के अंदर आपका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्केटिंग के कामों में फ़ायदा होगा, लाइजनिंग के कामों में फ़ायदा होगा। इनफैक्ट डीलिंग्स या प्रॉपर्टी डीलिंग्स पे भी फ़ायदा हो सकता है। कर्क राशि वाले लोगों को सेहत के लिहाज से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, खासतौर पर जिनको माइग्रेन या साइनस की समस्या है। पूंजी निवेश करते समय भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये हफ्ता आपको सफलता ज़रूर देगा और काफ़ी हद तक आपकी तरफ से जो हार्डवर्क था वो पे ऑफ ज़रूर करेगा। सो इन ऑल कर्क राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय की बात करें तो भगवान शिव की उपासना करेंगे तो आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब खत्म होगी। आपको करना सिर्फ इतना है, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा और नमः शिवाय का जाप करना है। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग दो बार पूरे दिन भर में 2 बार आपको महामृत्युंजय मंत्र का चांटिंग करना है। ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि यानी कि लियोस के लिए समय कैसा दिखाई दे रहा है। और लियोस के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत जो है वो योजनाओं के साथ हो सकती है। किसी भी कार्य के लिए आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं और इस हफ्ते में आपको मान सम्मान मिल सकता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन कमाने के अलग अलग मौके आपको मिलेंगे, अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ सकता है। सूर्य मंगल की युति बनती है, सूर्य बुध की युति बनती है, केतु भी वहीं पर है, तो एक तरीके से ग्रहण योग भी बन रहा है। तो आप लोगों के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस अवधि में बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं करें, ईगोइस्टिक डिसीजंस नहीं लें। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वहाँ पर भी आपको कोशिश करनी है, जो स्त्रियाँ हैं घर में और मे बी आपके आसपास जो फीमेल्स हैं उनका आपको निरादर नहीं करना है, उनसे बहुत आराम से बहुत सॉफ्ट स्पोकनली बातचीत करनी है। इन द मिड ऑफ दिस वीक आपको कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो कि आपके वर्क सेक्टर को अचानक से एलिवेट करेंगी, वहाँ पर आपको उन्नति देंगी। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आप काम करें। विदाउट प्रिंसिपल्स या कोई ऐसा कार्य जहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती है उस काम को नहीं कीजिएगा, बिकॉज इन द लेटर ऑन आपको पछताना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है, सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में विरोधी पक्ष थोड़ा सा सक्रिय हो सकता है, थोड़ा अलर्ट हो सकता है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड और इस अवधि के अंदर आप जितना देखेंगे कि दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस अपने काम के बीच में नहीं होने दें। पारिवारिक जीवन में सुधार हो रहा है इस हफ्ते में। आपके जो स्वास्थ्य है, आपका जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पर सुधार हो रहा है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो परेशान कर रही थी अभी तक, वहाँ पर भी सुधार होगा। बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर योर ईटिंग हैबिट्स। जो आप खा रहे हैं, बाहर का खाना, जंक फूड, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना ज़रूरी रहेगा। इस हफ्ते में हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा और सूर्य को जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा, डेली कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं वर्गोस यानी कि कन्या राशि। और आप लोगों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत काफ़ी सारी आकर्षक योजनाओं के साथ हो सकती है। इस हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी हद तक आप लोग ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसमें कि बढ़ोतरी होगी, नई किसी व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, नई किसी नौकरी की शुरुआत होती हुई नज़र आती है। पब्लिक डीलिंग्स में फ़ायदा हो सकता है, व्यापारियों के लिए खासतौर पे ओवरसीज़ कामों में आप लोगों को फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। और जो लंबे समय से अगर कोई कठिनाई या कोई परेशानी चल रही थी वो सभी परेशानियां खत्म हो सकती है। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से किसी तरह का कोई निमंत्रण आपको आ सकता है, कोई मांगलिक कार्य की योजना बनाते हुए नज़र आते हैं। आपसी रिश्तों में तालमेल तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन साथ ही साथ में इस हफ्ते में किसी के लिए मैरिज प्लानिंग्स होती हुई नज़र आती हैं घर परिवार में ही। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर क्लैशेस खत्म हो रहे हैं। लेकिन अगर कोर्ट कचहरी में किसी कोई मामले चल रहे थे अभी तक, तो वहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशंस ख़राब हो सकती है मिड ऑफ द वीक। कोशिश कीजिएगा, अगर आप चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं तो राधा कृष्ण की उपासना इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तौर पे अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इस हफ्ते में आप योजनाएं बना सकते हैं। अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो खान पीन में सावधानी ज़रूर बरतिएगा। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, आप लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को उपाय क्या करना है, हनुमान जी को गुलाब की माला या गुलाब का इत्र आपको अर्पित करना है। साथ ही में माँ लक्ष्मी को उनके सामने उनके समक्ष बैठ करके गाय की घी का दीपक जलाइएगा और 2 लौंग उसमें डाल दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। और इस उपाय को आप महानवमी के दिन करेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए जो राजनीतिक कार्यों में आपकी उठापटक चल रही थी वो खत्म होगी। व्यवसाय से जुड़े हुए जो अनप्लान्ड काम थे वो पूरे हो सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर कारोबार में फ़ायदा तो होगा, लेकिन हाँ, चुनौती देने वाले ऐसे कई सारे लोग आपके सामने खड़े हो सकते हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट, कहीं ना कहीं पे जो चैलेंजेस हैं उसको आपको फेस करना पड़ सकता है। इस हफ्ते के अंदर घर परिवार में तनाव बढ़ सकता है, सगे संबंधियों के बीच में या सिबलिंग्स के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के तनाव वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं मध्य भाग की बात करूं तो देखिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपके कामकाज से जुड़ी हुई। जो काम अभी तक रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो पूरे हो सकते हैं। आपका प्रदर्शन बहुत उम्दा रहेगा जिसकी वजह से सीनियर्स आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। इस हफ्ते में कोलैबोरेशन में साथ में जुड़ करके या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क्स में फ़ायदा होगा, फ्रीलांसिंग वर्क्स में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। हफ्ते का जो वेंसडे ऑनवर्ड्स वाला पार्ट है, यहाँ पर थोड़ी सी सेहत परेशान कर सकती है। कोशिश ये करें कि आप सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, खुद से दवाइयाँ नहीं लें। अगर जो भी समस्या है उसे आप जाकर के डॉक्टर से परामर्श
ज़रूर करें। वैवाहिक जीवन में स्थितियां बेहतर हो रही हैं, संतान पक्ष के बर्ताव से चीज़ें सकारात्मक रहेंगी। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं पे देखिए आपके लिए जो हफ्ते का एंडिंग रहेगा वो कोई खुशखबरी देकर के ज़रूर जाएगा। संकट मोचन का पाठ करना आपके लिए आज इस हफ्ते में बेहतर रहेगा। और जिस दिन महानवमी का पर्व होगा, दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए आजीविका के क्षेत्र में जो भी मेहनत कर रहे थे, जो भी प्रयास कर रहे थे, वो सभी सफल होंगे। इस हफ्ते के अंदर कला, संगीत या चिकित्सा ज्ञान जैसे यानी कि मेडिकल क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हालांकि हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो निजी कार्यों में संगलित होने से भी हो सकती है। आपके ऊपर जो पर्सनल वर्क्स हैं उनका प्रेशर या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है आप उतना ध्यान या उतना डेडिकेटेडली कोई काम नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। व्यवसाय में कहीं ना कहीं पे रिजल्ट्स आने में थोड़े से डिलेस हो सकते हैं, थोड़ी सी देरी हो सकती है। अगर किसी काम की आपको जल्दी है तो उसके लिए प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा, स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाइएगा। चीज़ों के खरीद फरोख्त में थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतिए, पैसे के लेन देन में सावधानी ज़रूर बरतिए और ऐसे लोगों से बच के चलिएगा जो पैसे की हेर फेर करते हैं। वैवाहिक जीवन में आप काफ़ी हद तक अपनी तरफ से इनपुट्स दे रहे हैं, लेकिन सामने से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना वो आपको परेशान कर सकता है। जिन लोगों की हाल फिलहाल में अभी मैरिज हुई है उन लोगों के लिए थोड़े से आपस में जो तालमेल के इश्यूज़ हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते में धर्म कर्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और काफ़ी हद तक आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए ऐसे बच्चों का साथ आपको मिल सकता है जहां से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और एक सपोर्ट सिस्टम भी आपके लिए रहेगा। माता पिता की तरफ से इस हफ्ते में आपको लाभ होगा या उनसे एक सपोर्ट मिलेगा, उनसे एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बनेगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं सेहत की बात करूं तो लंबे समय से अगर कोई स्पॉन्डिलाइटिस या बैकएक की समस्या, बॉडी पोस्चर्स की प्रॉब्लम या फिर कहीं ना कहीं पे जॉइंट्स में प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको अब समय है कि आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस हफ्ते में अपनी सेहत के ऊपर ध्यान ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए सामाजिक कार्यों में आपके लिए बेहतरी दिखाई देती है, राजनीतिक कार्यों में बेहतरी दिखाई देती है, आपके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। इस हफ्ते में नौकरी में बदलाव हो सकता है, पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। इस हफ्ते के अंदर आपकी इनकम सोर्सेज में वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं वो बेहतरीन हो सकते हैं। खान पीन के क्रम में जितना संतुलन रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, सेहत बेहतर होगी। संवाद से जुड़े हुए कार्यों में, कला चिकित्सा से जुड़े हुए कार्यों में जो लोग लॉयर्स हैं ऐसे लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह के सेक्टर्स जो हैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। अगर आप भूमि में निवेश कर रहे हैं तो उसके लिहाज से भी समय बेहतर रहेगा। इस हफ्ते में यात्रा का योग बनता हुआ नज़र आता है, बहुत लंबी दूरी की नहीं लेकिन हाँ यात्रा हो सकती है। साथ ही साथ में अगर मैं रिश्तों की बात करूँ तो रिश्तों में दाम्पत्य जीवन में तो सुधार हो रहा है, लेकिन लव रिलेशनशिप्स में यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनती हुई नज़र आती हैं। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। वहीं पर अगर मैं हफ्ते की एंडिंग की बात करूं तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ सकता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आपके लिए अगर कोई कोर्ट कचहरी का वाद विवाद चल रहा है तो वहाँ पर एक अलर्टनेस ज़रूर रखिएगा। सुंदरकांड का पाठ करना अच्छा रहेगा आपके लिए मंगलवार और शनिवार। साथ ही में आप लोग कोशिश करें कि भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें प्रदोष व्रत के दिन, यानी कि प्रदोष तिथि जिस दिन है उस दिन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए देखिए ग्रह गोचर की स्थिति जो कहती है व्यापारिक जीवन आपका बहुत शानदार रहने वाला है। इस हफ्ते में जितनी मेहनत आपने की है वहाँ से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग्स में फ़ायदा होगा, भूमि निवेश में फ़ायदा होगा। इस हफ्ते के अंदर नौकरी में बदलाव बहुत बड़े तो नहीं लेकिन हाँ चेंजेस ज़रूर होंगे। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर पूंजी निवेश या विदेशी कार्यों से पैसा आ सकता है। काफ़ी हद तक आप लोग देखेंगे कि नई चुनौतियां तो आपके सामने रहेंगी लेकिन उसे आप बहुत ही बखूबी अपनाएंगे और उसे पूरा करेंगे। हफ्ते का जो मिड पार्ट रहेगा उसमें रिश्तों में फेरबदल हो सकती है। दैट मीन्स कि आप
हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे अगर आप किसी के साथ कोई लव रिलेशनशिप में है, कोई बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें अचानक से ऐसी हो सकती हैं कि थोड़ी बहुत उसमें बदलाव आप देखेंगे, सामने वाले के बिहेवियर में चेंजेस आप देखेंगे, जिसकी वजह से वाद विवाद, जिसकी वजह से क्लैशेस या कंप्लेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। सो इस समय को आप जितना निकलने देंगे उतना बेहतर है, टाइम देंगे उतना बेहतर है, और बहुत जल्दबाजी में फैसला करने से बचेगा। वहीं दूसरी तरफ दाम्पत्य जीवन में भी छोटी छोटी बातों को लेकर या किसी थर्ड पर्सन की वजह से क्लैशेस हो सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। सेहत के लिहाज से आपके लिए जितना मानसिक तनाव से बचेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी लगभग चीज़ें सामान्य रहेंगी कि आपके लिए मेंटल प्रेशर जो है उसे कम करने की ज़रूरत है। नमक के पानी से एक तो स्नान ज़रूर कीजिएगा। दूसरा काम आपको ये करना है, इस हफ्ते में सरस्वती पूजन ज़रूर करें, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और तीसरी बात, महानवमी का पर्व जिस दिन रहेगा उस दिन आप लक्ष्मी जी की उपासना कीजिएगा और श्री सूक्त जी का पाठ कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो न्यायालय से संबंध जो भी कार्य हैं उसमें अभी और डिलेज दिखाई देते हैं। आपके लिए इस हफ्ते में कारोबार से जुड़े हुए जो भी डिसीजंस या जो भी फैसले आपको लेने हैं वो आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। नौकरी के कार्यों में आपके लिए चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे सेहत से भी जो परेशानियां जुड़ी हुई थी वहाँ पर भी काफ़ी हद तक सकारात्मक बदलाव होते हुए नज़र आते हैं। रिश्तों में सामने वाले की तरफ से आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा और रिश्तों में बेहतरी भी आप लोग देखेंगे। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सिबलिंग्स के बीच में, भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आप लोगों को जितना उसे आप इग्नोर कर पाएँ उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं पर जो भी ओवरसीज से जुड़ा हुआ काम है वहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। आप लोगों को करना ये है कि इस हफ्ते के अंदर भगवान विष्णु का पूजन नियमित रूप से ज़रूर करें और हनुमान जी की आराधना ज़रूर करें। हनुमान जी को जो पुरुष हैं वो चोला ज़रूर चढ़ाएं और उनकी आरती संध्या काल के समय ज़रूर करें। और जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को रोट का भोग लगा सकती हैं, गुलाब का इत्र अर्पित कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपके काम की सराहना कर सकते हैं। कारोबार में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स, बहुत ही बढ़िया मौके आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। हफ्ते की शुरुआत प्रगति लेकर के आएगी आपके काम में, आपकी नौकरी में। लेकिन अगर मैं मध्य की बात करूं तो यहाँ पर रोज़गार से जुड़ी हुई कोई यात्रा आप कर सकते हैं, किसी तरह के कोई नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। रिश्तों में सुधार हो रहा है लेकिन उतना नहीं जितनी कि आप उम्मीदें लगा रहे हैं, तो ओवर एक्सपेक्टेशंस करने से बचेगा। इस सप्ताह में छोटी मोटी परेशानियों को लेकर के हो सकता है आपका वक्त काफ़ी ज़ायर हो जाए, तो इसीलिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उसे आप दिमाग में रख करके आप कार्य कीजिएगा। सेहत में सुधार हो रहा है लेकिन हफ्ते का एंडिंग थोड़ी सी सेहत में गिरावट लेकर के आएगा सीजनल प्रॉब्लम्स की वजह से। इस हफ्ते के अंदर दाम्पत्य जीवन में तालमेल बेहतर बन रहा है और खुशियों का प्रवाह जो है वो पूरे घर परिवार में रहेगा। पूरे हफ्ते में सकारात्मक फैसले आप लोग ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हद तक समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्ते के मिड में डिस्ट्रैक्शन से बचेगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान लगाने से बचेगा। तो आप लोगों के लिए उपाय क्या रहेगा? नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री को नारियल अर्पित ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस हफ्ते में इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।